कि पर्युषण पर्व जैन धर्म में एक ऐसा दिन आता है, 10 दिन का ऐसा एक पर्व आता है जिसमें भगवान महावीर और जैन धर्म में सभी लोग एक दूसरे को उन 10 दिनों के अंदर मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म। मैंने जाने अनजाने में आपके साथ जो कुछ भी अनर्गल, गलत या अप्रिय या असहिष्णु या ग्लानिपूर्ण कोई ऐसा कार्य जाने अनजाने में अगर किया है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे उसके लिए क्षमा करें। मेरे मनोभाव आपके प्रति पवित्र हैं। कम से कम आज तक के पूरे वर्ष में, संपूर्ण वर्ष में, पूरे वर्ष में मैंने जो भी आपसे कुछ कहा है ऐसा, आप मुझे क्षमा करें। भगवान महावीर का बहुत बड़ा दर्शन, जैन धर्म का एक बहुत ही आधारभूत स्तंभिक दर्शन था। ये है अभी भी। कुछ नहीं, केवल हमारे बातचीत के दरमियान हम आपको अगर दुख देते हैं तो हम अगर ये हमारे मनोभावों से, हमारे विचारों से, हमारे वार्तालाप से, हमारे कृत्यों से, हमारे किसी भी कार्य से, किसी भी हमारे द्वारा किए गए कर्म से अगर आपको दुख मिलता है, अगर आप आहत होते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कितना बड़ा दर्शन। आप ऐसा करने का प्रयास करें। आइए हम भी ऐसा प्रयास करते हैं। चलो छोड़ो यार, पानी डालो। छोड़ो यार, पानी डालो। इस बच्चे की जिसकी आज मृत्यु हुई है कल, उस बच्चे के अंदर बहुत ही सुंदर भाव था। अक्सर ये कह देता था, गुरुजी आपकी सिखाई हुई एक ही बात मुझे याद है, कोई कितनी भी लड़ाई करता है, कितना भी अनमना सा मेरे से हो जाता है, मैं तो आपकी एक बात याद कर देता हूं, छोड़ो यार पानी डालो। 1994 में तनवानी परिवार में मैंने एक प्रवचन किया था। वहां मुझे सौभाग्य मिला था प्रवचन करने का। किसी शादी में मैं गया था, वहां भी मैंने एक ही बात कही थी। मैंने कहा यार छोड़ो यार पानी डालो। है क्या, आखिर क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं आदेशित करते इस बात को छोड़िए। आप इस बात को छोड़िए, करके तो देखिए, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। पहला मैंने भाव बताया कि हर व्यक्ति को आप स्वीकार करने का भाव अपने अंदर जागृत करें। आइए हम आपको स्वीकार करते हैं। आप जैसे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, जो कुछ भी है, हम आपको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने से आपके अंतर की ज्योतियां जगेंगी। अंतर के अंदर सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। अपने अंदर जब दीपक आप इस बात का देखेंगे कि हाँ प्रभु, ये जो है शायद वो तेरा ही रूप है जिसने मुझे इतना दुख दिया है। चलो ठीक है, मैं इसके दुख को, दिए हुए दुख को स्वीकार करता हूं। अब इसको प्रभु माफ कर दो। स्वीकार भाव, क्षमा भाव। तीसरा और सबसे अहम भाव आता है हमारे आपके जीवन के रोजमर्रा के दिनचर्या में, जो हम भाव लाने के प्रयास करें, अपने मनोभावों को संचालित करने के लिए प्रयास करें, उसमें तीसरा और अंतिम भाव आता है अचिंत्य भाव। अरे आपको क्या मालूम कि आज से पहले क्या हुआ, ये तो आपने देखा। आज इस वक्त, आज 28 तारीख है, 9 बजने को जा रहे हैं, 8:45 बज रहे हैं। इस समय के पहले का जो भी क्षण आपके जीवन का है, आपके जन्म से लेके अभी तक का भाव आपको पता है क्या हुआ है। आपने सब देखा है, देखा ना? सब देखा है आपने। क्या क्या जीवन में कब कब, किस किस तरह से, कैसे कैसे कुछ भी घटित हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा है। और इस पल के, एक पल के बाद क्या होना है आपको पता है? नहीं। एक बहुत ही सुंदर गाना मुझे कभी कभी याद आ जाता है, मैं बोल देता हूं। आगे भी
जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल। आइए इस बात के लिए महसूस करें कि आगे इस पल के बाद 9 बजे के बाद, 28 तारीख रविवार के दिन 9 बजे के बाद या एक पल के बाद 8:48 हुए हैं, 8:39 पर क्या होना है किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम, किसी भी जीवात्मा को नहीं मालूम, संसार के किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी जीवात्मा को कुछ नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा। और यहां पे एक सिंधी का बहुत अच्छा बड़ा सुंदर सा भजन है। तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो, ईंदी हवा या तूफान ईंदो, तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो, ईंदी हवा या तूफान ईंदो, इहा सुध आहे सुधीरन खे, दिल दे तू फकीरन खे, अल्लाह जे वजीरन खे, जेके मेटे सघंदा आहिनि तुंहिंजी लाउन लकीरन खे। अर्थ इसका मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सिंधी में भजन है। उसका कहने का भाव ये है कि तुम अपना जीवन जो है उन फकीरों के हवाले कर दो, उनको समर्पित कर दो, उन सदगुरुओं के समर्पित कर दो जिनको ये खबर है कि आगे क्या होने वाला है। यह सुध आहे अल्लाह जे वजीरन के, अल्लाह के वजीर कहते हैं कि हमारे सदगुरु जो हैं वो परमेश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम उनको अपनी दिल दो, जो भी है बस यही एक पल है। इस वक्त चिंतन में बैठ जाओ, इस वक्त आत्म अनुसंधान करो, आत्म विश्लेषण करो, आत्म मंथन करो कि हमारे मनोभाव कैसे हैं, हम कैसे संसार को सुख दें, कैसे संसार से दुखों का खात्मा करें, हम जीवन कैसे जिएं, हम अपने मनोभावों को कैसे संचालित करें। यही सारी चीजें तो हमें आपको वार्ता में करनी है, यही तो हमको बातचीत करनी है। और करना क्या है, ध्यान रहे मैं कोई भी प्रवचन नहीं देता हूं, मैं सिर्फ अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करता हूं कि मेरे भाव ऐसे हैं कि आप ऐसा भाव बना के तो देखिए। तो आज की वार्ता 3 भाव मैंने बताए। पहला भाव तो आपको यह बताया कि एक दूसरे को स्वीकार करें, स्वीकार भाव। उस स्वीकार करने में भी यदि कोई अड़चन आती है किसी के प्रति तो आप उसको रिपल न करें, उसको विद्रोह न करें, उसको स्वीकार करके उसको भी क्षमा कर देवें कि भाई चल तूने मुझे दुख दिया, चल ठीक है, तेरी लीला दुख देने की है, मेरी लीला तेरे को सुख देने की है, मैं तो तेरे बारे में अच्छा ही अच्छा सोचूंगा। इस जहान के संसार जगत के कई एक ऐसे दुखमय प्रकरण अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप अपनी संप्रेषण भावनाओं में सुखद भाव दूसरे को देते हैं, स्वीकार भाव देते हैं कि तुमने अच्छा किया तो भी ठीक है, अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया तो भी तुम मुझे स्वीकार हो, तुम मेरी बात से सहमत हो तो भी ठीक है, तुम मेरी बात से असहमत हो तो भी ठीक है, इस असहमति से भी मैं सहमत हूं, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। ऐसे भाव दे के देखिए, आपके जीवन में सुखों का भंडार आ जाएगा। ऐसा मेरा अपना जानना भी है और ऐसा मैंने माना भी है और ऐसा मैंने कई एक समय पर अनुभव किया है कि यदि आप दूसरे को सुखद विचार देते हैं, सुखद भाव देते हैं, तो आपके अंदर दुख नहीं आएगा। पहला भाव स्वीकार भाव, दूसरा भाव क्षमा भाव, तीसरा भाव मैंने बताया जो भी है बस यही एक पल। भविष्य की चिंता न करते हुए परमेश्वर को अपने आप को सौंप दीजिए। बेड़ी भी तुझी आए, सिर भी तुझी। हे परमेश्वर,
हे झूलेलाल साईं, सिंधी में वार्ता आई, एक बेड़ी माना बेड़ा भी ये तेरा है, नाव भी तेरी है, जिस बेड़े में हम सवार हैं, इस सागर में हम अपनी सारे देश को लेके चल रहे हैं, वो सारा का सारा बेड़ा भी तेरा ही है, बेड़ी भी तुझी आए सीर, अभी सीर बोलते हैं भंवर। ये बेड़ी हमारी जो बेड़ा है, जो हमारी नाव है, हमारे जीवन की नैया जो है इस भंवर में है। तो मुझे चिंता क्यों होनी चाहिए जब नाव भी तेरी है और भंवर भी तेरी है। बोड़ी या तारी, डुबो या पार कर दो, ये तकदीर भी लिखी हुई तेरी है परमेश्वर। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, ये बेड़ी भी तेरी है, सीर भी तेरी है, यानी नैया भी तेरी है, ये भंवर भी तेरी है। अगर तेरी इच्छा है तो मुझे डुबो दे या पार लगा दे, मैं क्यों चिंता करूं। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला, मेरी चिंता जब तेरे को करनी है। और वो परमपिता परमेश्वर इतना दयालु है, इतना करुणा निधान है, वो हम सबकी चिंता करता है, हम सभी उसके बच्चे हैं। तो मन में प्रयास करिए, अचिंत्य भाव लाइए, उस परमेश्वर को सौंप दीजिए अपने आप को, सदगुरुओं को अपने आप को सौंप दीजिए। आपके जीवन में अपार सुख होगा। बाद में बात आती है कि अगर सुख होगा तो हमारे जीवन में संपत्ति, जहां सुमति, हमारे मन में जो सुभाव आएंगे, सुंदर भाव आएंगे, जहां सुमति मनोभाव अगर हमारे सुंदर हुए, स्वीकार भाव करने वाले हुए, क्षमा भाव करने वाले हुए, हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, परमेश्वर जैसा करेगा अच्छा करेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की संपत्तियां आपके अंदर आएंगी, संपदाएं आएंगी, समृद्धि आएंगी। ऐसा आपका भी मानना होगा, आप भी जानते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। प्रयास करिए अपने जीवन में सकारात्मक भाव लाएं, क्योंकि सकारात्मक भाव से अगले बार हम जब भी बातें करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा की करेंगे। कि अगर किसी के सकारात्मक भाव नहीं होते हैं आपके देने से, तो आपके पास प्रभु ने वैसी शक्तियां दी हैं। आगे की वार्ता के लिए मैं आपको विषय दे रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसी असीम शक्तियां दी हैं कि आप अपने सकारात्मक भावों से उसको सकारात्मक ऊर्जाएं प्रेषित कर सकते हैं, तो उसका भी भला हो सकता है, उसको भी सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ मिल सकता है उसको। अगली बार हम इस बात पर चिंतन करेंगे, वार्ता करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। एक बार फिर तनवानी परिवार